नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देश से। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना काल में जब अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन की मारामारी थी, तब कई अस्पताल वाले ऑक्सीजन बचाने के लिए सांसों को रोकने का प्रयोग कर रहे थे। जी हां, आगरा से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां के पारस अस्पताल के मालिक साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोककर मॉक ड्रिल की और 22 मरीज नीले पड़ गए। वीडियो सवालों के घेरे में है। ऐसे में अस्पताल और जिला प्रशासन की तरफ से अब सफाई भी दी जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर 22 मरीज छटपटाने लगे, नीले पड़ गए। इसका क्या मतलब है? क्या एक अस्पताल की तरफ से मौत का एक खेल खेला गया? इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको यह रिपोर्ट हम दिखाते हैं, फिर आगे इसी पर विस्तार से आपको एक एक चीज बताएंगे। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना काल में मौत का खेल, सांसों को रोकने का प्रयोग, 5 मिनट में नीले पड़ गए मरीज, 22 मरीजों का घुट गया दम। कोरोना काल में जब मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे थे, तब उनकी सांसों को रोकने के प्रयोग हो रहे थे। यूपी के आगरा से ऐसा वीडियो सामने आया है जो यह दावा कर रहा है कि आगरा का पारस अस्पताल, जहां ऑक्सीजन रोककर यह प्रयोग किया गया है कि कितने लोग मर सकते हैं। पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय सिंह का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें उनको ये कहते आप सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, 4-6 जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे हमें कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बंद कर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हमने चलो। तो सुना आपने, एक अस्पताल मालिक साफ ये कह रहा है कि 5 मिनट ऑक्सीजन क्या रोकी, 22 मरीज नीले पड़ गए। वायरल वीडियो में डॉक्टर अरिंजय सिंह बता रहे हैं कि उनके अस्पताल में जिस दिन कोरोना के 96 मरीज भर्ती थे, उन्होंने तीमारदारों से कहा था कि वो अपने मरीजों को कहीं और ले जा सकते हैं, लेकिन कोई मरीज को ले जाने को तैयार नहीं था। तो मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये वो अपने सहयोगियों को बड़ी शान से बता रहे हैं। वहीं जब इस वीडियो के बारे में डॉक्टर अरिंजय सिंह से बात की गई, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल की गई थी। तो उसमें आप देखिए वीडियो को, ऑडियो को आप सुनिए। मैंने लिखा है कि मैंने एक मॉक ड्रिल कराई। वो कोई मॉक ड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं है। ऑक्सीजन बंद करने का अपराध तो कभी कल्पना सपने में नहीं हम लोग ले सकते हैं कि हम किसी की ऑक्सीजन बंद कर दें। वहीं इस मामले में आगरा के जिलाधिकारी का कहना है कि रात में अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर मिली थी, तो अस्पताल में सिलेंडर भेजे गए थे। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, उसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई, कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जांच की बात कही है। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे।
ऐसे में सवाल है कि जब मरीज ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे तो उनकी ऑक्सीजन क्यों रोकी गई? क्या अस्पतालों के लिए मरीजों की जान की कीमत कुछ नहीं है? जनतंत्र टीवी के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और वहीं पारस अस्पताल के मालिक का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचा और कांग्रेस की तरफ से अस्पताल के बाहर अब हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यहां जमकर नारेबाजी की है। हंगामे को देखते हुए हॉस्पिटल के स्टाफ भी बाहर आ गया। एसपी सिटी ने स्टाफ को चुप रहने की हिदायत दी है। बात का असर ना होने पर एसपी सिटी ने मुकदमे की हिदायत दी, तब जाकर अस्पताल स्टाफ वापस हुआ और यह हंगामा कुछ देर के लिए शांत हुआ। तो ये आप देखिए, अब ये पूरा का पूरा मामला बड़ा होता हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस वीडियो में जिस तरीके से बातें कही गई हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं और इसीलिए अब सरकार भी हरकत में आई है। इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और जाहिर है जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में पुलिस बल की मौजूदगी है, अस्पताल के बाहर हंगामा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पारस अस्पताल जिसके बाहर की ये तस्वीरें जहां पर खूब हंगामा आज हुआ। और आगरा के इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर कई सवाल दागे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, पीएम मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सीएम ने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। वो जिक्र कर रही हैं कि क्या क्या कहा गया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से। मंत्री करें मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दें, ज्यादा ऑक्सीजन न दें। आगरा अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की गई। वो पूछ रही है इसका जिम्मेदार कौन है। और अगला ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, सीधे सीधे निशाना साधा है, कहा है कि बीजेपी शासन में जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर जो आगरा की ये पूरी घटना आई है उसके लिए राहुल गांधी ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये सवाल पूछा है कि दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों को मेरी संवेदनाएं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने इसमें लिखी है, लेकिन वीडियो के आधार पर जो बातें सामने निकल कर आ रही है वाकई वो भी बहुत चौंकाती है। बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कपिल अग्रवाल आगरा से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अवनीश हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कपिल आप ही के पास आता हूं। अब इस पूरे मामले पर जो वीडियो सामने आ रहा है, अस्पताल प्रशासन इस पर अपनी सफाई पेश कर रहा है। हालांकि वीडियो में जो चीजें कही गई है उसके बाद लगता नहीं कि सफाई के लिए कुछ चीजें रह गई हैं। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार हरकत में है, कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। पूरा अपडेट बताइए अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो था वो सोमवार को वायरल हुआ था, जिसके बाद आगरा से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। आज एसएसपी आगरा और डीएम आगरा पारस हॉस्पिटल पर पहुंचे। काफी देर तक यहाँ जांच पड़ताल की गई, डॉक्टरों से बात की गई, जो तीमारदार थे उनसे बात की गई और पूरा जब मामला सामने निकल कर आया तो डीएम आगरा ने साफ तौर पर ये कहा कि इस हॉस्पिटल के अंदर 27 तारीख को किसी भी 22 मरीजों की मौत नहीं हुई। यानी कि जिस वीडियो में डॉक्टर साफ तौर पर यह कह रहा है कि 22 मरीज जो है पूरी तरह से छट गए थे, नीले पड़ गए थे, यानी वो कबूल कर रहा है कि 22 लोगों की मौत हुई उस मॉक ड्रिल में। लेकिन डीएम आगरा ने भी इसको सिरे से नकार दिया। डीएम आगरा ने साफ तौर पर मीडिया से ये कहा कि ये जो वाकया जो है उसमें सिर्फ उस दिन 4 लोगों की मौत हुई थी। उन 4 लोगों की मौत की उनकी पूरी जानकारी है, 22 लोगों की मौत नहीं हुई है। ये टोटल जो है भ्रामक खबरें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लिहाजा प्रशासन को बदनाम करने के नाम पर डीएम आगरा ने जो महामारी एक्ट है
उसमें एक जो है मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही इस हॉस्पिटल को सील करने के भी उन डीएम ने आदेश दिए हैं, लेकिन जो 22 मौतों का मामला है उस पर डीएम ने साफ तौर पर इनकार किया है, जबकि वीडियो में डॉक्टर खुद कबूल कर रहा है कि 22 मरीज पूरी तरह से छट गए थे और नीले पड़ गए थे। जी शंकर, बिल्कुल यही तो सवाल उठ रहा है सबसे बड़ा कि अस्पताल जो संचालक है खुद इस बात को इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है पारस अस्पताल का, उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई ना होना। कपिल अग्रवाल कई सवाल खड़े करता है इस पर, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अभी आप वहां पर पारस अस्पताल के बाहर ही खड़े हैं, अस्पताल प्रशासन किसी की तरफ से कोई सफाई इस वीडियो को लेकर आई है? क्योंकि ऐसे वक्त में जहां मरीजों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करके मॉक ड्रिल करना कहां तक ठीक है? ये शंकर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जब ये वीडियो कल वायरल हुआ था उसके बाद से लगातार जो डॉक्टर अरिंजा जैन है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का फर्ज लोगों की जान बचाना होता है। लेकिन जो वीडियो सामने जो आया था जिसमें डॉक्टर खुद कबूल कर रहे थे कि 22 लोग जो है वो छाट दिए गए, 96 में से 74 मरीज रह गए। हम लोगों ने कहा था कि आप अपने मरीज को ले जाओ, लेकिन जब कोई मरीजों को लेकर नहीं गया तो हमने एक जो मॉक ड्रिल की जो लोगों के लिए मौत की मॉक ड्रिल बन गई। आज भी डॉक्टर का साफ तौर पर कहना यह था कि हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत थी, हमने जो है नोटिस चस्पा किया था, प्रशासन को अवगत कराया था, आईएमए को अवगत कराया था, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। वहीं इसके दूसरी तरफ डीएम आगरा ने जब मीडिया से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि 26, 27 और 28 3 दिनों के अंदर 350 से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराए गए थे, जिसे हॉस्पिटल संचालक पूरी तरह से नकार रहा है। ठीक है, अवनीश के पास चलते हैं लखनऊ से। अवनीश, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से ये मारामारी पूरे देश में हमने देखा पिछले कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन आगरा के पारस अस्पताल से वीडियो सबको हैरान कर रहा है। वहां पर खुद जो संचालक हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्राई मार लेते हैं, मॉक ड्रिल कर लेते हैं, पता लग जाएगा कौन मरेगा कौन जिएगा। और उसके बाद खुद इस बात को कह रहे हैं कि 5 मिनट में 22 मरीज नीले पड़ गए, छटपटाने लगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल तो ये जांच का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण के जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पे आदेश दिया है कि अस्पताल को तुरंत सील करके जो भी भर्ती मरीज हैं उनको दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाए। यानी अस्पताल सील करने के बाद महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी और जांच में अगर 22 मरीजों की मौत की पुष्टि होगी तो साफ तौर पर है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से साफ किया है कि जितने भी मरीज वहां भर्ती थे 26, 27 और 28 अप्रैल को उन सभी का डेटा निकाला जाए, उन सभी के परिवार वालों से बात की जाए कि उस दिन किसकी किसकी मौत हुई थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है कि उसमें 5 मिनट के मॉक ड्रिल में 22 मरीजों का शरीर नीला पड़ गया, उनकी मौत हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है जब डेटा निकाला जाएगा, उनके परिजनों से बात की जाएगी, तब मौत की स्थिति का पता चल पाएगा। हालांकि आगरा डीएम ने साफ अपनी तरफ से किया है कि 22 लोगों की मौत की खबर चलाना भ्रामक है। ऐसे में जब जांच होगी तब स्थिति निकलकर सामने आएगी कि आखिर पूरे वाकये की सच्चाई क्या है और डॉक्टर का कितना सच्चाई है, कितना झूठ वो बोल रहा है। तो साफ तौर पर जो प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक जांच में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने उसको गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अपने तरफ से निर्देश दिया है कि पूरे अस्पताल को सील करके मरीजों को अदर अस्पताल में भर्ती करवाया जाए और साफ तौर में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे प्रकरण के उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए। ठीक है, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जांच होनी चाहिए और पारस अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल अग्रवाल के पास चलते हैं आगरा से। कपिल, आपके साथ कोई मौजूद है शख्स इस वक्त, कौन है? बात करिए, जरा बातचीत करने की कोशिश करिए क्योंकि बहुत बड़ा अपने आप में मामला है। अभी खबर अवनीश हमें दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, पारस अस्पताल सील हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। शंकर, मैं आपको बता दूं हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं ये वही पीड़ित हैं जिनकी पिताजी की मौत जो थी वो 27 तारीख को हुई थी और ऑक्सीजन के अभाव में इनके पिताजी की मौत हुई थी। हमारे साथ अशोक चावला हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला था और क्या कुछ इनका कहना है। अशोक जी, जिस तरह से जो घटना हुई थी क्या कुछ कहना है इस बारे में आपका? इसमें केवल मेरा जो कहना है वो मेरा इतना ही कहना है कि 26 तारीख का दिन जो था वो काला दिन था। जो लोगों के परिवार के लोग जो गए, इन्होंने जो छांट दिए, जो कि दुनिया से छट गए, पूरी दुनिया से ही छट गए वो। और जब इन्होंने डॉक्टर साहब ने मेरे से कही थी कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आप कर लीजिए, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के बाद, जम्मो पैक देने के बाद 15 मिनट तक केवल मेरे पिताजी की सांसें चली। 16वें मिनट में मेरे पिताजी जो है हमें छोड़ के चले गए। तो ये डॉक्टर की ही वजह से ही गए हैं, जो उसने डॉक्टर ने वीडियो में, वायरल वीडियो में जो कहा है कि मैंने 22 लोग छांट लिए हैं,
वही 22 लोगों में से मेरे पिताजी का भी नंबर था जो कि चले गए। कपिल, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करिए कि उस दिन कितनी देर तक ऑक्सीजन बंद की गई थी और डॉक्टर्स ने, अस्पताल प्रशासन ने क्या कहा था? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस दिन कितनी देर के लिए ऑक्सीजन बंद की गई थी और क्या कुछ आप लोगों से कहा गया था हॉस्पिटल संचालक? हॉस्पिटल संचालक की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में सारे तीमारदारों से साइन कराए गए थे, जितने भी मरीज थे, कि और या तो अपने पेशेंटों को आप ले जाइए। अब क्रिटिकल कंडीशन अगर किसी पेशेंट की है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या ये डॉक्टर यूँ कह रहे हैं कि आप इन्हें ले जाइए, कहाँ लेके जाएगा आदमी? आप मुझे बता दीजिए, आदमी कहाँ अपने पेशेंट को लेके जाएगा? क्या इस बात की जानकारी दी गई थी कि ऑक्सीजन वो बंद कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करेंगे? इसकी कोई जानकारी कैसी भी नहीं दी गई थी कि मॉक ड्रिल होगी या ऑक्सीजन बंद करेंगे। सिर्फ जो तीमारदार थे उनसे ये कह दिया गया था कि आप सिलेंडरों की व्यवस्था कर लीजिए अपने अपने मरीजों के लिए। कपिल, 26 तारीख का ये वाकया बता रहे हैं, ये बहुत बड़े चश्मदीद हैं इस पूरे मामले पर, पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं। इनसे थोड़ा विस्तार में समझने और जानने की कोशिश करिए कि उस दिन क्या इनके सामने, जब ऑक्सीजन बंद की गई थी, उस दिन कितने मरीजों की मौत हुई थी ऑक्सीजन के अभाव में? और ये मॉक ड्रिल का जो जिक्र बार बार हो रहा है, जो वीडियो में बातें सामने निकल कर आ रही है, उसकी सच्चाई तो सामने आए कम से कम। चाहे अस्पताल प्रशासन इसको खूब दबाने की कोशिश करे, खूब झूठ बोलने की कोशिश करे, लेकिन जो चश्मदीद है, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। कपिल, पूछिए इनसे। ये बताइए सोफी कि जिस दिन ये घटना हुई थी, 25 तारीख से लगातार क्राइसिस आ रही थी, तो क्या हॉस्पिटल संचालक द्वारा किसी भी मॉक ड्रिल का जिक्र किया गया था, या हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो है वो रोक देंगे, मॉक ड्रिल करेंगे, जान खतरे में आ सकती है? इस बात की कोई भनक लगी? या और लगभग कितने मरीज उस दिन ऐसे भर्ती थे जिनकी इसमें मौत हुई, जो आपकी आंखों के सामने? पूरा का पूरा आईसीयू इनका भरा हुआ था, और आईसीयू में जितने भी पेशेंट थे लगभग सबके सब क्रिटिकल कंडीशन में थे। और उनको अगर 5 मिनट के लिए, जैसा कि ये डॉक्टर ने कहा है, 5 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन बंद होती, और इन्होंने बंद की थी, ऑक्सीजन, और ये शब्द कहे थे इन्होंने कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ खत्म हो गई। अफरा तफरी का माहौल इतना जबरदस्त था कि इस आईसीयू के अंदर मेरे सामने, जब तक मैं पिताजी की बॉडी को लेके जाता, जब तक मेरी फाइल तैयार हो रही थी, कम से कम 5 से 6 लोगों की बॉडियां मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एम्बुलेंसों में परिवार के लोग लेके जा रहे थे। शंकर, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जिस दिन की ये घटना थी, उस दिन डॉक्टरों को द्वारा सिर्फ ये बताया गया था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की क्राइसिस है, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब भी अपने पिताजी की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे और फाइल तैयार करा रहे थे डेथ सर्टिफिकेट के लिए, उस दौरान 5 से 7 जो डेड बॉडियां थी वो इनके सामने निकली। बिल्कुल। एक चीज और कपिल, मैं आखिरी सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अवनीश हमें जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अभी तक कोई कार्रवाई पारस अस्पताल पर हुई है वहां पर? क्योंकि बताया जा रहा है कि पारस अस्पताल को बहुत जल्दी सील किया जा सकता है, जो मरीज हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसी कोई गतिविधि वहां पर दिख रही है आपको, एक्टिविटी दिख रही है पारस अस्पताल के बाहर? अभी आप मौजूद हैं? शंकर, मैं आपको बता दूं कि जब डीएम यहाँ आए थे और उन्होंने जब मीडिया से मुखातिब जब हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि यहाँ 55 मरीज हैं, जो कई मरीज उसमें ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, उनको अचानक से जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सीएमओ को इसमें लगाया गया है, और बहुत जल्द हो सकता है कि शाम तक जो मरीज ज्यादा स्थिति जिनकी खराब है उनको शिफ्ट किया जाए, और कुछ मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जाए। सीलिंग के आदेश जो है खुद डीएम आगरा यहाँ कहकर गए हैं मीडिया से कि इसको सील किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। ठीक है, अवनीश के पास मैं चलता हूं। अवनीश, कार्रवाई होनी चाहिए, पारस अस्पताल सील होना चाहिए, बहुत बड़ी अपने आप में लापरवाही है। एक चश्मदीद जिससे बात की कपिल ने, उन्होंने पूरा काला चिट्ठा खोल दिया उस अस्पताल का कि 26 तारीख का जिस दिन का वीडियो बताया जा रहा है, उस दिन हुआ क्या था वहां पर, कितने मरीजों की मौत हुई थी, कैसे कैसे पूरा खेल वहां पर मॉक ड्रिल का खेला गया, लोगों की जानें वहां पर गई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऑक्सीजन लेवल अगर वहां पर चेक करना ही था, मॉक ड्रिल करनी थी, तो अवनीश, हम सब जानते हैं कोरोना महामारी के बाद किस तरह से ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं। एक गांव का व्यक्ति भी इस चीज को जानता है, फिर इस तरह से मॉक ड्रिल करना और कई मरीजों की जान ले लेना, यह क्या दर्शाता है?
जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल में जिस तरीके के हालात थे उसमें साफ में मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। ऐसे में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने यहाँ जितने प्रयोग ऑक्सीजन हो रहे हैं उनकी मात्रा बताएं और साफ तौर पर जितने की डिमांड है उसके बारे में भी बताएं। तो लगातार जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां कोविड के मरीज भर्ती थे, जो वहां गंभीर मरीज भर्ती थे, उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल में साफ कहा जा रहा है कि एक समय ऑक्सीजन जब खत्म होने वाला था उसके बाद IMA और जिला प्रशासन के लोगों को पत्र लिखा गया, उनसे बातचीत की गई और जगह जगह इंतजाम करने की कोशिश की गई कि ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद जो अस्पताल का ऑनर है वो मॉक ड्रिल करने का फैसला लेता है। लेकिन कभी भी गंभीर मरीज जो होता है, जो ऑक्सीजन पे होता है, उसके लिए मॉक ड्रिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उस स्वाभाविक सी बात है कि अगर मरीज को 5 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसकी जान पे आफत बनाएगी। तो वही वाकया वहां पे हुआ है। तो लेकिन इसको नासमझी कहा जाएगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन को बंद कर दिया गया 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल किया गया, तो स्वाभाविक उसका असर 22 मरीजों पर देखा गया है। तो अभी जांच का विषय है, जब जांच होगी तब पता चल पाएगा कि उन्होंने जिला प्रशासन को कब पत्र लिखा और IMA से कब बात की। तो सभी का बयान होंगे उसके बाद। ड्रिल करिए, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करिए, ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध भी है अपने आप में। हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम अगर पूरी चीजें साफ हो रही है, स्पष्ट हो रही है, तो पारस अस्पताल जिस पर ये एक बड़ा आरोप है और साथ ही साथ जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, बहुत जल्द ही पारस अस्पताल पर कार्रवाई भी हो सकती है। और कपिल अग्रवाल भी यही हमें जानकारी दे रहे थे। चश्मदीद खुद इस बात को बता रहे हैं कि उस दरमियान उस दिन क्या हुआ था। ये बहुत दुखद अपने आप में आज के इस दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका, और अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, देखना मत भूलिएगा 3:58 पर हमारा खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।